जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 7.5 के आगे क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.5 के 1 से 13 तक के क्वेश्चन हल कर चुके हैं और आज हम लोग क्वेश्चन 14 से स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलें तो क्वेश्चन देखते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को किससे करना है, हम लोग को आंशिक भिन्न की मदद से करना है। तो आंशिक भिन्न के हमने क्या बताए थे, आपको जब बेसिक क्लास पढ़ाए थे तो वहाँ बताया था कि नीचे 2 या 2 से अधिक ब्रैकेट होने चाहिए। ठीक है, यही आपको हमने बताया था कि 2 या 2 से अधिक कोष्ठक होने चाहिए, तभी हमारा आंशिक भिन्न काम में आएगा। फिर आपको बताया था कि जब पावर 2 हो तो उसे क्या करते हैं, पहले पावर 1 लिखते हैं, फिर दूसरे कोष्ठक में पावर 2 तक जाते हैं, यानी पावर 1 फिर पावर 2। अब बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि पावर 1 और पावर 2 कैसे। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बेसिक क्लास 7.5 में हमने पढ़ा दिया है और इसको कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए पहले आपको क्या कर लेना है कि यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, i के बराबर इसे मान लिया 3x - 1 और बटे में x + 2 का होल स्क्वायर और dx। अब क्या कर लेना है मेरे दोस्त कि इसको पहले क्या करते हैं, आंशिक भिन्न में वियोजित कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पे एक लाइन लिखना होता है। आप सभी छात्र क्या करेंगे, इसको लिखना अनिवार्य है पेपर में। ठीक है, कि आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर आपको ये पूरा कथन आपको एक लाइन लिखना है, तब आप इसे आंशिक भिन्न में वियोजित करना है। तो हमने बताया था कि ऊपर जो दिख जाए इसको आप इग्नोर करना है। कब तक, जब हम आंशिक भिन्न में वियोजित करें तब। ऊपर क्या लेंगे, कितने ब्रैकेट हैं, देखिए इस पावर कितने हैं, 2 पावर हैं। जितना पावर रहता है उतने पद बनते हैं। जितना पावर रहेगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए x प्लस, जैसे मान लो आप x + 2 का क्यों है, इसके कितने पद बनेंगे। अगर 1 है ऊपर तो 1 हो या 2 हो, कुछ भी हो ऊपर। तो आपको यही बताया था कि a बटा में x + 2 का पावर 1 फिर प्लस b बटा में x का पावर 2 का पावर 2 का होल पावर 2 फिर c बटा में x + 2 का पावर 3। ऐसे लिखना। अगर 4 होता तो हम 4 तक जाते हैं, 2 यहाँ पे क्वेश्चन में 2 है तो 2 तक जाएंगे हम। और ये सारी चीज़ें हमने आपको बेसिक क्लास में बता दिया है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको हम क्या कर रहे हैं कि इसको इग्नोर करो, ऊपर वाले चीज़ को यानी अंश को इग्नोर करो और हर को देखो। तो a बटा में देखिए यहाँ पावर क्या है, 1 है, यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, तो ऊपर 1 ही पद आएगा। जब यहाँ पावर 2 रहेगा तो ऊपर 2 पद आएगा। तो a बटा में x + 2 और प्लस में b बटा में x + 2 का पावर, x + 2 का होल पावर 2 और पूरे का क्या कर लेते हैं, dx। और हमने आपको ये बताया है कि हम यहाँ पे आपको शॉर्ट मेथड सिखा रहे हैं, समाकलन की शॉर्ट मेथड सिखा रहे हैं, कैसे आपको आंशिक भिन्न द्वारा सबसे आसान तरीका और सबसे सरल तरीका और सबसे ही कम समय में करने वाला मेथड आपको हम बता रहे हैं आंशिक भिन्नों द्वारा। तो इसको आगे हम लोग करेंगे। तो हमने बोला था कि आपको इनमें से नीचे वाले पद को 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। तो नियम ये भी है मेरे दोस्त कि आप इसको जब 0 बना रहे हो ना, तो देखना है क्या ये पद ऊपर है। देखिए यहाँ पे इसका पावर कितना है, यहाँ पे इसका पावर कितना है, 1 है। तो ऐसा कोई है ऊपर जिसका पावर 1 हो, x + 2 तो है लेकिन इसका पावर 2 है, लेकिन 1 नहीं है। तब इसे हम इसका मान जो है ना डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हैं। शॉर्ट मेथड क्या बोलता है, जब ये पद ऊपर मिल जाए, सेम टू सेम उसका पावर मिल जाए और इसके अंदर कोष्ठक के अंदर जितने पद हैं वो मिल जाएं, तब आप इसका मान डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर नहीं है तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, लेकिन उसके भी हम ट्रिक बताएंगे कैसे निकालना है। पहले जो पद मिल रहा है उसका आप डायरेक्ट निकालो। यहाँ x + 2 का होल स्क्वायर ऊपर भी है, तो इसका मान डायरेक्ट मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पद को 0 बनाएंगे। तो कैसे बनेगा 0, x की जगह पर -2 रखेंगे ना। और बहुत बच्चों को नहीं पता है कि कैसे -2 रख रहे हैं, तो ये बता दे रहे हैं आपको।
वैसे हर क्लास में आपको बता रहे हैं कि x प्लस 2 बराबर 0 मान लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी x जब -2 रखेंगे तो +2 -2 कट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। जैसे ये पद 0 हो गया तो इससे ऊपर वाले इस वाले में फलन में आपको जाना है और देखना है यहाँ पे कि x की जगह पे -2 रखने पे मान क्या आ रहा है। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि इस पद को जैसे ऊपर रखो तो जो पद यहाँ दिखाई दे रहा है उस पद को छिपा लो। शर्त क्या है, फिर से बोल रहे हैं कि इसका मान हमको निकालना है यहाँ पे, तो शर्त ये बोलता है जिसका मान निकालते हैं उसको छिपा लेते हैं। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर का मान निकाल, मतलब यहीं से 2 रख रहे हैं ना, तो इसको यहाँ पे छिपाना है और बाकी में मान रख देना है। तो रखेंगे तो 3x - 1। तो देखिए हम मान ज्ञात कर रहे हैं किसका, b से यहाँ मान निकलेगा, जिसका मान छिपाते हैं ना, जिसका मान x का मान निकालते हैं, जहाँ शून्य बनाते हैं उसी के ऊपर वाले का मान निकलता है। तो यहाँ b का मान निकलेगा, तो b का मान यहाँ निकलेगा तो 3 इंटू में -2 और -1, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 में से कितना घट जाएगा, 1 घट जाएगा, नहीं सॉरी ये माइनस है ना, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में 6 और -1 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। यानी जो हमारा b का मान निकल कर आया वो कितना निकला, -7 निकला। कितना निकला, -7 निकला है। लेकिन अभी हम a का मान नहीं निकाल पाए हैं, a का मान निकालना है। तो जब a का मान आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे a का मान, तो a का मान आपको कैसे निकलेगा, एक लाइन लिखनी पड़ती है मेरे दोस्त। क्या, फिर से आपको एक लाइन लिखना है, एक ये लाइन लिखना है कि पुट, या ऐसे कर लो, पहले इसका मान हमको निकालना है ना, तो आप क्या कर लो, इसको इसके बराबर रख लो। जिसका मान नहीं निकलता है डायरेक्ट क्या करते हैं, उसको इसके बराबर इसको कर लेते हैं, या बोलो इन पूरे फलन को इसके बराबर रख लेंगे। तो यहाँ पे बस समाकलन हटा देना, यानी 3x - 1 बटे में x प्लस 2 का होल स्क्वायर और बराबर में है a बटा में x प्लस 2 और प्लस में है b बराबर, तो मान निकल गया, तो जिसका मान निकल जाए उसका मान रख दो, तो -7 है और बटा में x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पे -7 है तो ये प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा। क्या हम डायरेक्ट माइनस लिख दें, ठीक, माइनस रख दिया। अब एक लाइन आपको क्या लिखना है कि पुट x बराबर 0 -1 + 1 -2 + 2 -3 और कामा +3 -4, ऐसे आप लिख सकते हो। लेकिन शर्त ये क्या कहता है, ये शर्त ये बोलता है कि जिसका मान एक बार यूज कर लिए हैं उसको दोबारा यूज नहीं करना है। दोबारा यूज नहीं करेंगे, यानी किसका दोबारा यूज नहीं करेंगे, तो इस x बराबर -2 हमने एक बार यूज कर लिया, पुट कर लिया यहाँ पे, तो इसका दोबारा यूज नहीं करना है। यानी इस -2 का तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम 0 -1 + 1 किसी का भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ -2 को छोड़कर। तो -2 को छोड़कर हम 0 को यूज करेंगे, और आपको भी हमेशा पेपर में 0 को ही प्रेफर करना है अगर यूज नहीं किए हो तो, क्योंकि 0 जैसे ही रखोगे तो बाकी सारे के सारे मान क्या हो जाते हैं, आपको 0 मिल जाते हैं और कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाता है। तो रखते हैं x बराबर 0 पर, x बराबर 0 रखेंगे तो 3 × 0 -1 और यहाँ रखेंगे 0 + 2 का पावर 2 बराबर a बटा में x प्लस 2 है ना, तो x के जगह पे कितना रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो +2 और -7 बटा में 0 + 2 का होल स्क्वायर। हल करते हैं, ये 0 हो जाएगा, ऊपर मिलेगा -1 और नीचे मिल जाएगा 4, ऊपर a मिलेगा नीचे मिल जाएगा 2, -7 बटा नीचे मिल जाएगा कितना, तो 4। अब क्या कर लेना है, इस -7 बटा 4 को इधर ला लो, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो a बटा 2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि -1 बटा 4 और प्लस में 7 बटा 4। ये हो जाएगा कितना, जब हर समान होता है तो अंश क्या होता है, डायरेक्ट घट जाता है या डायरेक्ट जुड़ जाता है।
तो प्लस में 6/4 हो जाएगा, और इधर कितना है तो a/2 है। इस 2 से 2 को कटा दो, 2 बार में कट जाएगा, और 2 से इसको घटाओ, तो यानी a का जो हमारा मान है वो कितना आया तो 3 आया। a का मान 3 आ गया। देखो हमने यहाँ पे a का मान 3 रख दिया और b का मान -7 रख दिया है। क्या रख दिया है? 7 रख दिया है। अब जैसे ही a और b का मान याद हो गया तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट चले जाना है कहाँ पे, ये आंशिक भिन्नों में वियोजित किए करने पर इसके नीचे वाली लाइन को आपको समीकरण 1 मान लेना है और इसी में a और b का मान रखना है। यहाँ पे हमने मान इसलिए रख दिया है क्योंकि हमको इस चीज़ों को इरेज करना है, लेकिन आपको पेपर में तो ऐसा करना नहीं है, क्योंकि पेपर में ये सारे मान आपको दिखाने हैं ये हल करके। जब दिखाने हैं तो ये डायरेक्टली नहीं रखना है, उसके बाद से एक लाइन लिखना है कि समीकरण 1 में a, b का मान रखने पर। तो हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं उसको और फिर हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। देखिए मान रखेंगे, क्या लिखेंगे, एक लाइन कि समीकरण 1 व समीकरण 1 में a, b का मान रखने पर। तो रखते हैं, यहाँ रखेंगे तो a के जगह पे 3 रखते हैं, पहले से हमने रख के दिखाया है। 3/a हट जाएगा x + 2, प्लस में b के जगह पे कितना रख देना है, -7 रखेंगे ना तो ये माइनस बन जाएगा, 7/x + 2 का होल स्क्वायर और पूरे का क्या हो जाएगा dx। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ a के जगह पे 3 रख दिए हैं, अब बटा में x + 2 है, फिर आगे प्लस है तो प्लस रखेंगे, लेकिन यहाँ b के जगह -7 है तो 7 रखेंगे तो ये माइनस यहाँ पे आके माइनस बना देगा, माइनस हो गया, और बटा में x + 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर। पद कितने हैं, एक यहाँ पे पद है और एक यहाँ पे पद है, तो इसको क्या कर लेंगे हम, अलग अलग समाकलन दे देंगे। ठीक है, अलग अलग क्या दे देंगे, समाकलन दे देंगे। तो अलग समाकलन दीजिए, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा 1 में x + 2 dx। यहाँ से कितना कॉमन कर लीजिए, -7 कॉमन कर लीजिए, बचेगा 1 में x + 2 का पावर 2 और dx। अच्छा, अब आपको बताते हैं जब पावर यहाँ पे 1 होता है तब लॉग लगता है, जब पावर 1 से अधिक होता है तब फार्मूला लगेगा x का पावर n वाला, x का पावर n dx वाला। ठीक है, तो यहाँ पर पावर 1 है तो लगेगा किसका फार्मूला, लॉग का। तो यहाँ हो जाएगा 3 log, क्या हो जाएगा 3 log मोड में x + 2। और हमने बोला है जब ये पॉजिटिव हो और इसका गुणांक 1 हो तो नीचे अवकलन करने पर सिर्फ 1 मिलता है, तो इसको अवकलन करना नहीं है दोबारा। चलते हैं आगे, -7, ये x + 2 का पावर 2 है तो हम इसको यहाँ करके दिखाते हैं और डायरेक्ट मान रखते हैं। अच्छा, x + 2 का पावर 2 है और ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, होगा ना। इसका समाकलन करेंगे तो पावर में 1 जोड़ते हैं, पावर में 1 जोड़ते हैं, सूत्र तो यही है ना, x का पावर n वाला क्या है कि x का पावर n + 1 और बटे में n + 1, यही है। तो पावर में 1 जोड़ना है तो पावर में 1 जोड़ दिए, -2 था 1 जोड़ दिए, और नीचे भी वही करना है, -2 और +1। फिर इसका अलग से अवकलन करेंगे यहाँ पे तो x + 2, तो आपको बोलेंगे जब इसका गुणांक 1 हो जाए और वो प्लस में हो तो इसका अवकलन करने पे क्या मिलेगा, x का 1 ही मिलेगा, कोई अंतर नहीं होगा। यानी इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, x + 2 का पावर -1। जब -1 ऊपर आया है तो नीचे भी यहाँ पे भी -1 आएगा, इसका करेंगे तो गुणे 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 ही होगा। तो ये -1 है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 में x + 2 लिख सकते हैं ना, माइनस है पावर तो नीचे आएगा प्लस हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पर दे देंगे। तो
तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या कि 1 बटा में क्या रख दें x प्लस 2 और माइनस देगा तो माइनस इसको क्या बना देगा प्लस बना देगा। यानी हम लिख सकते हैं 3 log mod x प्लस 2 प्लस 7 इंटू 1 बटा एक्स प्लस 2, या 7 यहाँ पे भी आप रख सकते हो और प्लस में c, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये स्टेप आप चाहो तो यहाँ पर दिखा सकते हो, या आपको डायरेक्टली आता है तो डायरेक्टली रख देना है, ठीक है। या हम आपने क्या किया, हमने इस चीज़ को यहाँ पे हल करके आपको दिखाया और डायरेक्टली मान रखा है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको क्या करना है पेपर में सेव करना है, जिससे आपके समय बचे हैं। इस सारी चीज़ों को साइड में करना है, नहीं तो इसको भी उतारते जाते, जितने स्टेप इसको करते उसे उतने स्टेप इसको उतारना पड़ता, समय लगेगा ना। तो इस चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। अब चलते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्या दिया है, 1 बटा में x का पावर 4 और माइनस में क्या दिया है 1 दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, आप सभी लोगों को पता है ना, पहले क्या किया जाता है हल, और लिखने के बाद इसे i के बराबर हमने मान लिया 1 बटा x का पावर 4 माइनस 1 और dx। इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। क्या सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना a² माइनस b² के रूप में, यानी x का पावर 2 माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x का पावर 2 प्लस 1 करके लिख सकते हैं ना। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। क्या है तो a² माइनस b² बराबर आपको पता है a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, क्योंकि आंशिक भिन्न तभी अप्लाई हो पाएगा जब 2 ब्रैकेट हो नीचे, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट हमने बना लिया। अब क्या लिखना है, अब लिखना है आपको एक लाइन कि आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, क्या लिखना है आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, क्या करने पे वियोजित करने पर, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, आंशिक भिन्न में जैसे ही वियोजित करेंगे तो इसे ऐसे लिख देंगे, ऊपर वाला पद पहले ही 1 है तो कोई दिक्कत ही भी नहीं है, तो a बटा में x का पावर कितना लिख सकते हैं 2 और माइनस 1 और प्लस में b का पावर b बटा में x का पावर 2 प्लस 1 और पूरे का क्या हो जाएगा dx, पूरे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब आप लोग क्या कर लेना है मेरे दोस्त कि अब हमको a और b का मान निकालना। बहुत बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे आप ax प्लस b मानो, यहाँ पे आप cx प्लस d मानो। तो cx प्लस d तो मान सकते हो, वो क्या है बेसिक तरीके हैं वो, और हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट की चीज़ों को कैसे शॉर्ट करना है। और शॉर्ट का मतलब ये नहीं, ये बेसिक कंसेप्ट का ही शॉर्ट मेथड है कि कैसे बेसिक से हम शॉर्ट में आएंगे। कैसे, जैसे हम लोग क्या कहें, आपसे कोई बोले कि सर कि 4 प्लस 2 प्लस 3 आप जोड़ो, तो क्या अब ऐसे जोड़ना स्टार्ट करोगे, 4 लकीर खींचोगे, फिर 2 लकीर खींचोगे, फिर 3 ऐसे जोड़ोगे? ऐसे तो करेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि जैसे जैसे हमारी बुद्धि का विकास होता है हम क्वेश्चन को डील करने का भी तरीका धीरे धीरे चेंज करते हैं, ठीक है। तो आपको उस चीज़ पे फोकस नहीं करना है। ax प्लस बी और cx प्लस डी यहाँ पे हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, इसका रीज़न ये है, रीज़न क्या हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे कब एक पद लेंगे और कब 2 पद लेंगे वो भी आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसकी पावर, देखिए इसकी पावर क्या है, तो पावर इसकी क्या है बराबर है ना, और यहाँ भी इसकी पावर दोनों ब्रैकेट में ये भी क्या है बराबर है ना, काटोगे तो 1 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, यानी यहाँ की पावर और यहाँ की पावर सेम है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। दूसरी कंडीशन ये कहता है जब यहाँ पावर 2 है तो यहाँ भी दूसरे ब्रैकेट का x का पावर भी 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं है, अगर यहाँ पे पावर 2 नहीं होता तब हम यहाँ पे एक पद नहीं लिखते हैं, तब हम यहाँ पे लिखते ax प्लस b, और यहाँ पे पावर कब, जब यहाँ पे पावर 1 होता तब यहाँ पे हम लिखते हैं सिर्फ c। लेकिन यहाँ पे पावर जब 2 है ना तो दोनों का पावर समान है, इसका ऊपर का पावर भी क्या है समान है, तब आपको उस कंडीशन में क्या लिखना है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे एक पद यानी a और यहाँ पे बस एक पद b लिखना है। कब, जब x का पावर भी बराबर हो दोनों कोष्टकों में और उनका होल पावर भी बराबर हो तब। समझ में आया, जब उनका होल पावर
समान हो। जैसे अगर हम क्वेश्चन आपको दें कि इसका पावर 2 है, 2 पावर का आएगा भी जल्दी नहीं आपको, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ऐसा दे दे तो यहाँ पे देखना है ये पावर और ये पावर दोनों का सेम है, समान होना चाहिए, और ये पावर भी एक दूसरे का समान होगा। तब हम ऊपर क्या लिखेंगे, एक ए लिखेंगे और इसके ऊपर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, ठीक है। अन्यथा फिर बेसिक तरीका आपको अपनाना है जैसे हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है ना। तो क्यों यहाँ पे ए माने हैं आपको पता समझ में आ गया ना। इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप क्या कर लोगे, ए और बी मान के ही कर लेना है, बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी करके नहीं करना है, लेंदी हो जाएगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। अब क्या करना है कि ए का मान निकालना है और बी का मान निकालना है। तो हमने बोला था ए और बी का मान कैसे निकालना है, डायरेक्ट हमने बोला था कि नीचे वाले पद को क्या बनाओ, 0, तब आपको जो 0 बन जाएगा, जिस x के मान पे 0 बनेगा उस मान को यहाँ पर रखो और मान ज्ञात कर लो, लेकिन जो यहाँ पे उसको छिपाना होता है। तो देखो ये सेम चीज़ें ऊपर मिल रही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1 मिल रहा है ना, तो हम छिपा सकते हैं ना। जब छिपा सकते हैं तो यहाँ डायरेक्ट ए का मान निकल जाएगा। अब बी का चेक करते हैं डायरेक्ट में निकलेगा कि नहीं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर होल पावर 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ भी डायरेक्ट मान निकल सकता है, क्योंकि हम इसका जब मान निकालेंगे इसको छिपा लेंगे, इसमें से मान निकल जाएगा आपका। जब इसका निकालना है तो इसको छिपा लेंगे, यहाँ से मान निकल जाएगा ए का। तब हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के जगह पे अब रखना है, किसके जगह पे, एक्स स्क्वायर, क्योंकि पहले एक्स था अब क्या है एक्स स्क्वायर। तो हम अगर एक्स स्क्वायर माइनस क्या कर लें, एक्स स्क्वायर बराबर अगर प्लस 1 ले लें, एक्स बराबर नहीं ले रहे हैं, बात को ध्यान से देंगे, लिख ले रहे हैं यहाँ पे इफ़ लिख लो या यदि लिख लो, क्या लिख लो, यदि एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 1 पर हमारा ए का मान क्या होगा, किसका, ए का मान। तो इसको छिपाना है, इसको छिपाएंगे, मान यहाँ पर रखेंगे, कितना 1 रखना है, तो 1 के स्क्वायर 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऊपर 1 है यानी 1/2 आएगा। तो फिर आपको करके दिखा देते हैं, यहाँ 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 जोड़ोगे तो 1/2 हो जाएगा, ए का मान 1/2 निकल गया, ठीक। अब निकालना है हमको क्या, बी का मान। जब बी का मान निकालना है तो बी का मान क्या करोगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर और -1 रखेंगे, तब -1 और +1 कट के आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा नीचे। तब हम यहाँ बी का मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या किए कि यदि एक्स स्क्वायर बराबर -1 पर, तब हमारा बी का मान निकलेगा। तो बी का मान क्या निकल के आएगा, इसको छिपाना है, यहाँ मान रखना है। अब इसको क्रॉस करते हैं, यहाँ पे मान रखना है, तो रखो 1 में एक्स स्क्वायर के जगह पे कितना रखना है, -1, और पहले से -1 है, तो कितना हो जाएगा, 1 में -2 हो जाएगा, 1 में या -1/2 होगा, बी का मान भी निकल गया। अब एक लाइन लिखना होता है, जैसे ए बी का मान निकल जाता है, जैसे ही ए व बी का मान निकल जाता है, ठीक तुरंत हम एक लाइन लिखते हैं कि ए कामा बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, या समीकरण 1 में ए व बी का मान रखने पर। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, समीकरण 1 में ए व बी का मान रखने पर। तो रखते हैं मान, हम लोग यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे समीकरण 1 से मान लो, बताए थे ना कि जहाँ हम ये लाइन लिखे आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, उसके नीचे वाले लाइन को आप समीकरण 1 मान लेना है और यहीं पर लिखना है आपको ए का मान कितना है, तो 1/2 आया है, तो 1/2 कितना लिखना है, 1/2, और बटे में एक्स स्क्वायर -1 और -1, और क्या कर लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट में प्लस में बी के जगह पे -1/2, और बटा में कितना है, तो एक्स स्क्वायर +1 ब्रैकेट बंद और dx। अब क्या कर लेंगे, माइनस है तो इसको क्या बना देगा, माइनस बना देगा इस प्लस को ना,
तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। या आप क्या कर लो, रहने दो अभी फ़िलहाल में। आप क्या कर लेते हैं, इस यहाँ एक पद है, एक पद यहाँ पे है, इन दोनों पदों को क्या करते हैं हम अलग अलग क्या कर लेते हैं, समाकलन देते हैं। तो यहाँ जब समाकलन दे रहे हो तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और बटे में x² -1 और dx प्लस है, इसको माइनस दे दो, ये क्या बना देगा, माइनस बना देगा। और माइनस जैसे बनाया तो 1/2 बच गया ऊपर, प्लस में नीचे x² + 1 है और dx है। अब क्या कर सकते हैं, 1/2 कॉमन कर लो, 1/2 कॉमन कर लोगे। ये चीज़ें आप इन सारे स्टेप को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। कब, जब आपकी बेसिक कम सही है, बेसिक जब आपकी सही है तो ये आप एक स्टेप को आगे ले जाने से पहले ही ख़त्म कर सकते हो, एक स्टेप आपका बच जाएगा, तो समय भी बच जाएगा। तो x² -1 और dx माइनस 1/2 बाहर ले लो, तो बचेगा 1/x² + 1 और dx। अब क्या कर लेना है, इसका अलग अलग समाकलन हो गया, अब अलग अलग समाकलन भी करना है, तो हम इसे इरेज करते हैं और समाकलन करके आपको देते हैं। देखिए क्या है कि 1/2 यहाँ पे क्या है, x² -1 है। तो सूत्र आपको पता है ना, वैसे हम सूत्र आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, आप सूत्र लिख देना पेपर में। सूत्र क्या होता है कि 1/x² -1 का या a का स्क्वायर जब होता है dx समाकलन करते हो तो होता है 1/2a और log मोड में x - a और बटे में x + a। दूसरा सूत्र क्या होता है कि 1 में दूसरा सूत्र वहाँ पे लगेगा x² और प्लस में a² हो। कब, जब प्लस हो बीच में, तब हमारा सूत्र लगता है 1/a और tan 1 x/a, ये सूत्र लगता है। तो इन दोनों सूत्रों का यूज करेंगे। तो यहाँ इस सूत्र का यूज करोगे तो लगाएंगे क्या, इनटू में 1/2a, a कितना है तो 1 है ना, तो 1 कितना 1 log x - a, यानी x - a का मतलब 1 है, तो 1 और मॉड में x + 1, फिर लगाना है प्लस माइनस है ना, तो माइनस 1/2, ये तो क्वेश्चन का 1/2 है, और यहाँ से मिलेगा 1/a यानी एक ही है, और इनटू tan 1 क्या है, tan 1 x/x के जगह पे x है और a के जगह पे 1 है, ऐसा ही है। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ मिल जाएगा 1/4 log और मोड में x - 1 और x + 1 माइनस 1/2 tan 1 x और प्लस में क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका समाकलन नियतांक c है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया, और यहाँ हमने क्या किया, इसका सूत्र भी आपको लिख दिया है कि किस सूत्र का हमने प्रयोग करके यहाँ पे आंसर लाया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, 1 में x और दूसरे ब्रैकेट में दिया है x⁴ n + 1। ये क्वेश्चन एक प्रकार है, और ये क्या है, उस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है एक प्रकार के फार्मूले का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन क्या करता है, एक प्रकार के सूत्र का निगमन करता है, और उस सूत्र का निगमन हम आप कराते हैं। चाहे तो इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट आंसर अभी नहीं लिखेंगे, इसको हम आपको पहले हल करेंगे और उससे एक और सूत्र बनाएंगे और आपको बताएंगे। चलते हैं पहले हल करते हैं। इसको जब आप हल करोगे तो क्या कर लेना है, हल लिखना है
1/x x का पावर n+1 dx। तो ऐसा अगर क्वेश्चन दिख जाए x और x का पावर n+1 हो या -1 हो, +1 हो या यहाँ पे -1 हो, दोनों कंसेप्ट में यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, सेम क्वेश्चन सेम तरीके से करना है, बस थोड़ा सा अंतर होगा प्लस माइनस का। ठीक है, तो x बटा में x का पावर n+1, जब यहाँ x का पावर n हो, यहाँ पे प्लस हो या माइनस उससे कोई मतलब नहीं है, आपको क्या करना है, x का पावर n-1 और x का पावर n-1 से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। ठीक है, और हम क्या लिख देते हैं, यहाँ dx लिख देते हैं। इसे और हल करो, यहाँ हो जाएगा x का पावर n-1 और यहाँ हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ क्योंकि गुणा में है, तो ये अंदर करो या यहाँ करो बात एक ही है। तो यहाँ करते हैं, x का पावर 1 है और यहाँ क्या है, x का पावर n-1 है और ब्रैकेट के अंदर x का पावर n+1 है और dx। इसे गुणा में पावर क्या होती है, अगर गुणा है x का पावर 2 है और गुणा है x का पावर -3 है, तो क्या होती है, x का पावर 2 और जुड़ जाता है लेकिन प्लस माइनस माइनस होगा, यानी मिलेगा क्या, x का पावर -1। यानी ये पावर में गुणा में पावर घाते जुड़ जाती हैं, तो घाते जब जोड़ोगे तो ये +1 है, ये -1 है, +1 से -1 कट जाएगा, बचेगा x का पावर n। तो इसे लिख देते हैं x का पावर n-1 और बटे में x का पावर क्या लिख दें, x का पावर n लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, x का पावर n और प्लस में 1, क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, और dx है तो dx लिख देंगे। क्लियर है। अब क्या कर लेना है, अब आपको यहाँ पे ये पावर में माइनस है, x का पावर n-1 है। अब क्या कर लेना है, दूसरा पहला स्टेप क्या करना है, पहले स्टेप में फर्स्ट स्टेप क्या है, इस तरह के क्वेश्चन या प्लस हो या माइनस, इसका पावर जो भी दिया उस पावर में 2, 3, 4 कुछ भी पावर दिया उसको पावर को घटा के एक कम करके ऊपर नीचे गुणा कर दो, और जैसे ही गुणा कर दो तो जो यहाँ पे मिल जाए x का पावर n उसको क्या मान लो, t मान लो। क्या मान लो, क्या मान लेंगे, t मानेंगे। किसको, इस वाले को या इस वाले को, दोनों चीज़ें एक ही यहाँ पर मिलेंगी। x का पावर n को क्या मान लो, t मान लो। लिख लेना यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि समाकलन की 3 विधियाँ हमने बताई हैं। समाकलन विधि, उसके बाद से खंडशः समाकलन विधि, खंडशः समाकलन विधि लेकिन अभी हम लोग किए नहीं हैं। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, तो अभी चल रहा है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं लेकिन खंडशः समाकलन विधि अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, वो इसके अगले प्रश्नावली में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या कर ले हम लोग, x का पावर n को क्या मान लेना है, t बराबर t, x का पावर n को क्या मान लेना है, t मान लेना है। इसी वाले को t मानना है, यहाँ पे जो मिल जाए। ठीक है, मान लो यहाँ पे इसका अवकलन करो, अवकलन जब करेंगे तो d बटा में dx क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, x n बराबर, इधर भी कर लो d बटा में dx t। इसका करोगे तो अवकलन में क्या होती है कि घाते आगे आके और घाते में से क्या होती है, एक घट जाता है और इधर क्या हो जाएगा, dt बटे में dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर n-1 dx, और यहाँ पे क्या लिख दें हम, देखो पावर तो आगे आ गई, और हम क्या कर लेते हैं, इस n को इसके बटे में दे देते हैं, तो dt बटे में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, dx को यहाँ पे दे दिए, क्योंकि
इतने के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ dt बटा n रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, x n माइनस 1 के जगह पे क्या लिख देते हैं हम, सिर्फ dt बटा में n लिख देते हैं। क्लियर है, यहाँ बच गया ऊपर 1 और बटा में क्या लिखेंगे, एक्स एन के जगह पे t लिखेंगे, t माने तो t लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर एक्स एन के जगह पे भी क्या लिखना है आपको, एक्स एन के जगह पे भी क्या लिखना है, t का पावर एन, एक्स का पावर एन के वही तो t माने हैं, तो बस t लिखना है और प्लस में 1, सिर्फ प्लस में क्या लिखना है 1। ठीक, हम क्या करते हैं, 1/n को कॉमन ले लेते हैं, तो 1/n कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेंगे ना, क्योंकि इसका तो अवकलन होगा नहीं, t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो क्या बच गया, एक मिल गया आपको t एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में मिल गया t प्लस 1, और किसके सापेक्ष समाकलन करना है, तो t के सापेक्ष कर लेना है। जैसे ही आपको दो ब्रैकेट दिख जाए तो आपको क्या करना है, आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन करना है। तो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, या लिख लेना आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर। क्लियर है ना, ये लाइन आप लोग को लिख लेना है। तो जैसे जैसे आंशिक भिन्न में वियोजित करोगे तो मिलेगा 1/n और समाकलन के अंदर क्या मिलेगा, a बटा में इसका t हो जाएगा और प्लस में b बटा में क्या मिल जाएगा, t प्लस 1, क्या मिल जाएगा, t प्लस में 1 और पूरे का dt। अब इससे आगे हम लोग क्या करते हैं, a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे और फिर हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, यही करते हैं ना हम लोग। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। हल कर दिए, मिटा दिए इसे, और यहाँ से लेते हैं हम क्या करेंगे, पहले t का मान निकालेंगे। इसको क्या करना पड़ता है, इस पद a का जब मान निकालना है तो इसे 0 करना है। तो हमने क्या किया कि यदि t बराबर 0 कर दिए, जब t बराबर 0 कर दिए तो ऊपर, इससे ऊपर वाले पद में हम लोग क्या रखना है, जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 रखना है, लेकिन इसको छिपा लेना है। यहाँ 0 रखेंगे, इसको छिपा लेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, तो क्या मिलेगा, a बराबर मिलेगा 1 बटा, ऊपर बटा है, यहाँ छिपा लेंगे, इसको में कुछ नहीं रखना है, यहाँ रखना है। तो 0 प्लस 1 यानी सिर्फ a बराबर 1 मिल गया। अब b निकालते हैं, तो b बराबर क्या रखना है, अब क्या करना है, t बराबर t प्लस 1 है, कब 0 बनेगा, जब t के जगह पे -1 रखेंगे, यानी t बराबर -1 लेने पर क्या लिखेंगे, t बराबर -1 लेने पर, तो b का मान निकलेगा। तो इससे ऊपर वाले पद में रखें, लेकिन इसको इस बार छिपा लेना है, यहाँ मान रखना है। तो ऊपर 1 है, इसको छिपाओगे तो बचेगा t, और t के जगह पर रखना है हमको क्या, -1। तो टोटल रिजल्ट मिलेगा -1 ही, क्योंकि 1 से 1 को भाग देंगे 1 ही बढ़ जाएगा, मिलेगा -1। तो लाइन लिखते हैं क्या कि समीकरण, इसको मान लो क्या, समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, a व b का मान रखने पर, जब रखेंगे तो 1/n और समाकलन के अंदर क्या है, a के जगह पर रख दो कितना, 1 बटा में t और प्लस में b के जगह पर रख दो -1 और बटा में t प्लस 1। ये माइनस ये प्लस है, क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और dt। अब कितने पद हैं, 2 पद हैं, इसका अलग समाकलन करो, 1/t dt माइनस इसका अलग करो, 1 बटा में t प्लस 1 और dt। ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। आपको बताया है कि जब पावर 1 हो किसी भी, तो आपको लगाना है क्या, लॉग का। तो लॉग मोड
टी माइनस, यहाँ पे भी हो जाएगा log, क्या हो जाएगा log मोड में t प्लस 1 और प्लस में c, और यहाँ क्या करते हैं बड़ा ब्रैकेट, या प्लस c अभी मत करो क्योंकि अभी रिजल्ट हमारा आया नहीं है, क्योंकि अभी t का मान रखना है। जब आप t का मान t बराबर हमने माना है x का पावर n, तो यहाँ n है, ये क्या है जो भी लिख रहे हैं ये n लिख रहे हैं, ठीक है, ये n है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो t के जगह पर रखो क्या x का पावर n माइनस log मोड x का पावर n प्लस 1 और मोड बंद। अब क्या हो गया, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका आंसर शीट इस रूप में शायद ना दिया हो, तो किस रूप में दिया होगा, जो इसका सूत्र है उस रूप में दिया होगा। देखो कैसे रूप में दिया होगा दिखाते हैं, आप बताते हैं आपको। ये देखिए 1/n तो ब्रैकेट के बाहर है, और जब आपको ये पता है ना कि log m माइनस log n हो, तो इसे लिख सकते हैं ना log m मोड में बटा n। माइनस वाला, ये माइनस वाला नीचे आता है और ये प्लस वाला ऊपर आता है, तो लिख देंगे 1/n और log, इतने के जगह पे क्या लिखना है, m के जगह पे x का पावर n है और n के जगह पे क्या है x का पावर n प्लस 1 है, तो ये माइनस वाला मोड के नीचे आएगा। तो m के जगह पे क्या है, तो x का पावर n है, बटा में x का पावर n और प्लस 1 और प्लस c करके ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन था 1 में x और x का पावर n प्लस 1 dx। तो डायरेक्ट इसका आपको फार्मूला याद रखना है 1/n और log में मोड x का पावर n बटे में x का पावर n प्लस 1 प्लस c। कब, जब यहाँ प्लस है, याद रखना है ये दोनों फार्मूले जो लिख रहे हैं। 1 में x का पावर n क्या है, x का पावर n माइनस 1 और dx हो जाए, तब याद रखना है 1/n log, देखो प्लस वाले में दोनों पद नीचे होते हैं और माइनस वाले में ये पद ऊपर चले जाएंगे और बनेगा x का पावर n माइनस 1 और बटे में x का पावर n, क्या बनेगा x का पावर n और प्लस c। तो ये आपको दो फार्मूले तो ऐसे आपको याद रख लेने हैं। अगर ऑब्जेक्टिव आ गया तो ऑब्जेक्टिव इन दोनों फार्मूले की मदद से आप कर लोगे। ठीक है, तो आज हम लोग 14 देखें, 15 नंबर देखें और 16 नंबर क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और एक प्रकार है, एक टाइप्स है। इस पे क्वेश्चन अगर आ गया तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को इस सूत्र की मदद से कर सकते हो। जैसे इसका हमने डेरिवेशन किया है वैसे सेम टू सेम इसका ही डेरिवेशन होगा, कोई चेंज नहीं होगा। बस यहाँ माइनस है तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें उल्टी मिल जाएंगी, बस जो ये है वहाँ पे मिलेगा और ये वाला यहाँ मिलेगा, और बीच में माइनस है तो वहाँ पहले से माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा। बाकी सारे डेरिवेशन वैसे रहेंगे। आपको क्या करना है, इसका डेरिवेशन खुद से करना है, और चीज़ें अगर समझ में नहीं आएंगी तो मैसेज ज़रूर करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, जिससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और क्या करना है, लाइक के साथ साथ वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब भी आप लोगों को करना है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त।